आज हम बात करेंगे 7 जो हमारे मेन चक्रा है। आज उसी पर ही मैं आज बात करूंगी और इस वीडियो के माध्यम से जब आप 7 चक्रा से जुड़ते हैं तो मेडिटेशन, अफर्मेशन, चक्रा इन्फॉर्मेशन और किन बातों का आपको हीलिंग के दौरान ध्यान देना है, आज पूरा वीडियो उसी पे बना है। यूं तो 7 चक्रा पे मैंने और भी वीडियो बनाए हैं कि 7 चक्रा स्टोन क्या है, 7 चक्रा एनर्जी क्या होती है, 7 चक्रा से कैसे आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, 7 चक्रास के जो हमारे बीज मंत्र हैं वो कौन से हैं, आप कैसे एनर्जी गेन कर सकते हैं इन सब चक्रा से। इस पर तो मैंने और भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो मेरे वीडियो निकाल सकते हैं। मगर आज एक और वीडियो ये आपको और गहरे ध्यान में जाने की प्रेरणा देगा, साथ में आपको ताकत देगा और आपको समझाएगा कि हर चक्रा का क्या रोल है और किस तरह जब आप रेकी से जुड़ते हैं तो मेडिटेशन को और उत्तम और उच्च स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। हर चक्रों में अपनी एक ऊर्जा शक्ति है। रेकी जो लोगों ने मुझसे सीखा है, मैंने उनको विशेष तरीके बताए हैं हीलिंग मेडिटेशन के और अपनी शक्तियों को कैसे जागृत करें और एक उच्च कोटि की कैसे साधना करके वहां उस स्तर तक अपनी शक्तियों को कैसे पहुंचाएं बिना किसी अदर इंफॉर्मेशन सोर्स से। आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, प्लीज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और जो मैं पॉइंट्स बता रही हूं कैसे मेडिटेशन करनी है इसका विशेष ध्यान दें। सबसे पहले आपको शांत चित्त होकर शांत मुद्रा में किसी शांत कमरे में बैठना है, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे इस बात का ध्यान देना है। अब आप शांत चित्त होकर बैठ जाएं और सबसे पहले अपने मूलाधार यानी कि जो आपका टेल बोन में जो चक्रा है जिसे हम रूट चक्रा कहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें। ये जो चक्रा ये लाल रंग का एक गोला है, जो उसका मेन स्टोन है उसे गार्नेट भी कह सकते हैं, रूबी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि इस चक्रा की आपको पावर एक्टिवेट करनी है। आप उस समय के लिए रूबी राशि रतन में आप हाथ में फिंगर में डाल सकते हैं, गार्नेट भी पहन सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। स्टोन जितनी बेस्ट क्वालिटी के आप लेंगे उनकी ऊर्जा शक्ति उतनी आपसे काम करेगी। यूं तो हर स्टोन में अच्छी और व्यक्ति के लिए बुरी दोनों तरह की ऊर्जा शक्ति होती है, लेकिन किसी को ऊर्जा शक्ति महसूस होती है और किसी को कुछ भी नहीं होता, तो वो तालमेल बनाती है आपके शरीर की ऊर्जा शक्ति से। तो जब आप इस टेल बोन पे आंख बंद करके ध्यान दें तो ध्यान देने के बाद जब इन स्टोन से भी अगर आप मदद लेते हैं तो ये आपकी ग्राउंडिंग की पावर बना लेता है। शांतचित्त मन होके आंखें बंद करके सिर्फ आपको ध्यान देना है, आंखें बंद कर लेनी है। एक गहरी नींद में जाइए और आंखों को बंद कर लीजिए और गहरे ध्यान की अवस्था में विजुलाइज कीजिए इस चक्रा को। आप गहरी सांस लेते हुए भी विजुलाइज कर सकते हैं। जैसे ही आप ध्यान देंगे ये चक्रा धीरे धीरे एक्टिवेट होगा, कोई मैजिक नहीं होगा, लेकिन लंबे ध्यान और अभ्यास से ये चक्रा एक दिन आपका एक्टिवेट होकर आपको ऊर्जा शक्ति देना शुरू कर देगा। अब सेकंड चक्रा के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा ऊपर है, दैट इज सैक्रल चक्रा। द कलर इज ऑरेंज। जो नेवल यानी कि जो आपकी नाभि है उससे थोड़ा सा आसपास थोड़ा नीचे की तरफ लोकेटेड होता है, या नेवल भी लोग इसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा नीचे ही होगा। और इस पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए और ध्यान केंद्रित में जो स्टोन आपकी मदद करेगा वो है कालीनियन। ये मैंने देखा बहुत अच्छी मदद करता है इस चक्रा को एक्टिवेट करने में। ऑरेंज कलर है, जो आपका पैशन है, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, जो आपका सेक्सुअलिटी है, वो सारा इसी चक्रा के एक्टिवेशन से होती है। जिन लोगों का ये चक्रा ब्लॉक है या ज्यादा एक्टिव है तो उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स और कई तरीके की डिस्टरबेंस उनकी लाइफ में इस चक्रा के ब्लॉकेजेस के कारण आते हैं। फिर यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए, उस रंग के बारे में सोचिए, गहरी सांस लीजिए और उस ध्यान को वहां केंद्रित करके ऊर्जा शक्ति का वहां संचार कीजिए। रेकी से जुड़े, जो विशेष टेक्निक रेकी से आपने मुझसे सीखी है वो टेक्निक अब आपको यहाँ फॉलो करनी है, उसको आप फॉलो कीजिए। रेकी से जुड़े हैं, रेकी से जो जानते हैं कैसे यहाँ ऊर्जा शक्ति का संचार करना है। आपको ध्यान मुद्रा में आप बैठ सकते हैं, आप लेट सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए और इस चक्रा के बारे में सोचिए। तो ये
एकदम से एक्टिवेट हो जाएगा। अब थोड़ा सा और चलते हैं। आंखें बंद कीजिए, ध्यान केंद्रित कीजिए। जो आपका थर्ड चक्रा है तो सोलर प्लेक्सस चक्रा के नाम से जाना जाता है, जो कि थोड़ा सा सोलर प्लेक्सस, जो आपकी लोकेशन सोलर प्लेक्सस इसकी होती है, और मेन ये आपको देता है जो आपका कॉन्फिडेंस है और जो इल्यूजन के आप वर्ल्ड में रहते हैं उनसे निकालता है। जो ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी बॉडी में बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं, उन्हें खत्म करने का यही मेन सोर्स है। डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी इसी चक्रा के कारण, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स भी इसी चक्रा के डिसबैलेंस के कारण हो रही हैं। यहाँ केंद्रित कीजिए, आंख बंद कीजिए, ध्यान कीजिए, और यहाँ जिस क्रिस्टल का आप प्रयोग कर सकते हैं वो पुखराज हो सकता है, सिट्रीन हो सकता है, या आप कोई भी पीले रंग का क्रिस्टल। हालांकि पुखराज जितना अच्छा यहाँ असर देता है, बाकी क्रिस्टल मैंने देखा है कम देते हैं। सिट्रीन आप हाथ में होल्ड कर सकते हैं या पहन सकते हैं। पहनते ही सिट्रीन को वो एक्टिवेट हो जाएगा, या सामने होल्ड कर लीजिए, थोड़ी देर हाथ में या उस चक्रा पे रख लीजिए और थोड़ी देर ध्यान केंद्रित कीजिए, ऊर्जा शक्ति का वहां संचार कीजिए और गहरी सांस लीजिए। फुल ब्रीथ आपको लेनी है और ध्यान केंद्रित करते हुए वहां पे अपनी रेखी के द्वारा ऊर्जा शक्ति स्थापित करनी है। रेखी के जो सीक्रेट टिप्स है वो आपको यहाँ पे यूज करने हैं। बहुत ध्यानपूर्वक कीजिए। ध्यान की अवस्था आपको ऊर्जा शक्ति की अवस्था होती है। जैसे आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे, उस स्थान की वैसे ही ऊर्जा शक्ति वहां की तेज हो जाएगी। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, दैट इज योर हार्ट चक्रा, जो दिल में, आपके हृदय में स्थापित है, जो कि हरे रंग का है और जो कि आपको लव, पैशन, आपके लिए एक रिलेशनशिप की आपकी अच्छी बाउंडिंग लेकर आ रहा है। तो वो यहाँ पे चक्रा है, उसे फील कीजिए, ऊर्जा शक्ति स्थापित कीजिए। जैसे आप ऊर्जा शक्ति वहां स्थापित करेंगे वो चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसके लिए मैं कहूं तो एमरल्ड, जिसे पन्ना कहते हैं, वो बहुत हद तक काम करता है। ग्रीन एवेंचुरिन बहुत काम करता है। और जैसे ही आप इसे धारण करते हैं, एक क्रिएटिविटी, एक एक्टिवनेस आपके पास आ जाती है। तो ये हार्ट चक्र आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपको लोगों से संबंध निभाना, या लोग आपसे अच्छे संबंध निभाना, या आपके, चाहे वो आपके ऑफिस के फ्रेंड्स हो, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं वहां पार्टनर्स हो, उनमें स्ट्रॉन्ग बना देता है। सेम गहरी सांस, और जो रिचुअल यहाँ बताया गया फॉलो करने के लिए, जो रेखी से जुड़े हुए हैं, वो रिचुअल को यहाँ फॉलो कीजिए, एनर्जी दीजिए। एनर्जी देंगे, गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे, वहां एनर्जी आ जाएगी और वो चक्र आपका मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे आपको मेडिटेशन करनी है। मैं आपको साथ ही साथ बताती भी जा रही हूँ क्या अफर्मेशन, क्या सोच आपको अफर्मेशन में डालनी है, कौन सी मेडिटेशन करनी है, और चक्रास कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो गई आपकी हार्ट चक्रा की बात। अब थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं, यहाँ दैट इज थ्रोट चक्रा। डेफिनेटली थ्रोट इसका नाम है, तो यहाँ गले में ही स्थापित है, जो आपको बोलने की शक्ति दे रहा है। ये आपको एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी, इसके लिए आपको नॉलेज देता है। जो लोग बोलने की फील्ड में है उनका ये चक्र एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है। अगर ये चक्र एक्टिवेट नहीं है तो आप ध्यान की अवस्थाओं को भी पार नहीं कर सकते। इसके लिए यहाँ पे आंख बंद कीजिए, इस चक्रा के बारे में सोचिए। जैसे ही आप सोचेंगे ये चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। और इसके लिए यदि आप यूज कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं ब्लू स्टोन्स को, जिसमें कि आप नीलम भी यूज कर सकते हैं। आप नीलम ना करना चाहें तो लेपिस लूसली यूज कर सकते हैं। ये स्टोन आपको एनर्जी देता है। सेम आपको ध्यान लगाना है। अफर्मेशन आपको थ्रोट चक्रा में जो मैं बता रही हूँ किस लिए ये यूज हो रहा है, उसी के रिलेटेड अफर्मेशंस आप डालेंगे और जैसे ही आप अफर्मेशंस डालेंगे वो एक्टिवेट होगा। ध्यान लगाना है, ये डेली बेस पे आपको करना है। जो रेखी से जुड़े हैं वो विशेष प्रकार के जो ट्रिक्स बताई हैं उन्हें और टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करेंगे। थोड़ा सा और ऊपर चल, दैट इज थर्ड आई चक्रा। ये आपको जो साइकिक एबिलिटीज हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक अफर्मेशन, किसी के अंदर हीलिंग पावर्स, किसी के भविष्य को सही तरीके से समझना, उसकी ताकत देता है। जब ये चक्र एक्टिवेट होता है तो जितनी भी आपकी जितने स्पिरिचुअल आपका वर्ल्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है।
कोई आपको कॉल करेगा, कोई आपके बारे में सोचेगा, किसी कनेक्शन करना है, तो ये चक्र आपको इमेजिनेशनली कनेक्शन के आपके रास्ते बना देता है। सबसे अच्छा लेब्रोराइट मैंने स्टोन देखा है, जो हमारा फायर लेब्रोराइट है, वो बहुत यहाँ मदद करता है आपको। जैसे आप इसको यूज करेंगे आप इजीली थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो जाता है। जो सबसे ज्यादा मैंने देखा है पैशन और एक तरह से एनर्जी देता है। सेम आपको गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है और अपने ध्यान अपना केंद्रित करना है अपने यहाँ पर थर्ड आई पर। अगर लेब्रोराइट आपने सामने बड़ा सा लेब्रोराइट का एक अपना स्टोन सामने रखा है तो उसे रख लीजिए और उसके थ्रू ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे ही आप ध्यान केंद्रित करेंगे आपके अंदर वो एनर्जी वहां पे आना शुरू हो जाएगी, थर्ड आई धीरे धीरे आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। ध्यान, मेडिटेशन और अफर्मेशन जो चक्रा जिस बता रही हूँ, जैसे कि ये मैंने बताया साइकिक एबिलिटी मेडिटेशन के लिए, तो यहाँ पे आपको वही चीज विजुलाइज और वही अफर्मेशन डालनी है। आप चलते हैं सबसे हेड ऑफ द, जो आपके हेड पर, दैट इज क्राउन चक्रा। दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एंड विजडम। आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द होली स्पिरिट, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर योर पास्ट लाइफ रिग्रेशंस का जो लोग कर रहे हैं या फ्यूचर के बारे में समझते हैं, उनके लिए दिस चक्र इज वेरी एक्टिवेट। जब ये चक्र जिसका एक्टिवेट होता है दैट इज बहुत मुश्किल है, अबव हेड है ये, समझ रहे हैं आप। और इसको ये एक्टिवेट होने का मतलब है स्ट्रॉन्ग आपके अंदर विल पावर। एमेथिस्ट क्लस्टर्स जो एमेथिस्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ मदद करता है। ये आपको सोचने समझने की और बियॉन्ड इमेजिनेशन आपको ताकत दे देता है। ये एक आपके अंदर एक ऐसा पैशन ला देता है, एक इस तरीके की आपके अंदर एक शक्ति ला देता है कि आप किसी भी परिस्थिति में सामने वाले से तालमेल बना सकते हैं। यहां तक कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो व्यक्ति क्या जानता है, वो तक आप समझ सकते हैं। बट क्योंकि अबव हेड है और यहां तक पहुंचना 99% लोगों के लिए नामुमकिन होता है, लेकिन एक लंबे अभ्यास यदि आप करते रहें तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। तो आपको यहाँ का कनेक्शन करना हो, वाकई में आप आध्यात्मिक ग्रोथ चाह रहे हैं तो सेम आपको कनेक्शन यहाँ बनाना है। गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है, पूरा अपना ध्यान या स्पिरिचुअल हीलिंग वर्ल्ड जो मेजर 7 अबव चक्रास है उन पर। और जब यहाँ पे आप रूट चक्रा से इस तरीके से एनर्जी लाकर यहाँ पे स्थापित करते हैं तो ये क्रिएट अ विजडम, दे क्रिएट अ ह्यूज वर्ल्ड, दे हीलिंग योर ईच एंड एवरी पार्ट। तो जब हीलिंग स्टार्ट होती है ये ओपन कर देता है गेटवे पॉजिटिविटी के, एंड यू फाइंड अ लॉट ऑफ चेंज इन योर पर्सनालिटी। आपका नेचर चेंज हो जाएगा, आप बहुत सब चीजों कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, आप बहुत काम हो जाएंगे, ये पास्ट लाइफ का हमें जानना है, इसका जानना है, नहीं नहीं छोड़ो। आप प्रेजेंट वर्ल्ड में रहेंगे, आप फ्यूचर को पॉजिटिव बनाएंगे, जो व्यक्ति आपसे मिलेगा वो इम्प्रेस होगा, व्यक्ति आपसे कटने के बाद भी आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको देखना चाहेंगे, बिकॉज आपकी पर्सनालिटी ड्यू टू हैव पॉजिटिव एनर्जी चेंज हो गई है। और जब ऐसे व्यक्ति आपसे दोस्ती करेंगे, आपसे दोस्ती बनाकर रखेंगे तो उनकी ऊर्जा शक्ति भी बढ़ेगी। मैं हमेशा कहती हूं जो लोग आध्यात्मिक फील्ड में है, जिनकी पॉजिटिव ऑरा है, जो लोग स्ट्रांग लोग हैं, इनके साथ आप किसी ना किसी रूप में फ्रेंडशिप करके रखिए, क्योंकि आपको नहीं पता इनके अंदर क्या ऐसी शक्ति है जिसके कारण ये उस आध्यात्मिक स्थिति में है जहां हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो बजाय इनसे चिढ़ने के आप इनसे दोस्ती बनाइए, अपनी एबिलिटीज को जानिए, अपनी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, जब आप इनके साथ रहेंगे और इनकी ऑरा में रहेंगे, क्योंकि इनकी ऑरा काफी बढ़ती चली जाती है, तो उनकी ऑरा में रहेंगे तो वो सारे ब्लॉकेजेस आपके भी रिमूव होंगे। ऐसे व्यक्तियों से मेल मिलाप कीजिए, डिस्टेंस यदि दूर है आपसे, टेलीफोनिक आप उनसे कन्वर्सेशन करके उनके टच में रह सकते हैं, उनके टच में रहिए, दोस्ती बना के रखिए, अच्छी दोस्ती बनाइए, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कीजिए बजाय थर्ड पार्टी की कम्युनिकेट करने के। बिकॉज अगर थर्ड पार्टी कम्युनिकेट करती है ना तो उस अपने आप को हमेशा अच्छा दिखा के उसके नेगेटिव रोल ही दिखाती है। और कोई जरूरी नहीं कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा है तो उसके साथ भी सही हो, ये आपको डिसाइड करना है। तो ऐसे लोगों के साथ मैं कहूंगी दोस्ती बनाइए। मैंने आज आपको क्या अफर्मेशन डालनी है, क्या मेडिटेशन करनी है, किस तरह की मेडिटेशन करनी है, और जो मुझसे रेखी सीख चुके हैं या सीख रहे हैं, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, टिप्स बताई है, उनको इन चक्रों पे आपको एक्टिवेट करके रखना है। जैसे आप एक्टिवेट करेंगे उस ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगी। स्टोन्स मैंने बताए हैं आपको, वो भी यूज करना है।
आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जैसे लेवेंडर आप यूज कर सकते हैं थर्ड आई के लिए। आप बहुत से ऐसे ऑयल हैं वो यूज कर सकते हैं, रोज ऑयल यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे, तो वो भी मैं बताऊंगी। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। आप लिखेंगे चक्र एक्टिवेशन ऑयल्स तो मेरे आ जाएंगे, उनमें से आप देखिए और समझिए, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन है चक्रा के बारे में एक नई वीडियो के माध्यम से, टॉपिक पुराना पर आपको चीजें नई इस वीडियो में मिलेंगी, जो मेरे पास ज्ञान है वहां तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करेंगे। नमस्कार।